तो हमारे पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन को हम कैसे 6 महीने बना लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इस 15 दिन को देखते हैं कि कैसे 6 महीने बने, ठीक है ना। तो मंडे से डेली का एक टेस्ट, 100 क्वेश्चन का 90 मिनट, बकाया मैथ में जितने चैप्टर सबके 10-10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत है इतने। रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं और दबा के जीके करते हैं, और एक दिन में कंप्यूटर के कम से कम 10-10 क्वेश्चन के 3 टेस्ट करने हैं, अल्टरनेट, और उन तीनों टेस्टों को क्लियर करके आना है अगले, यही कर सकते हैं। तो पूरा A to Z रिवाइज करना, ठीक है। गुड मॉर्निंग पूजा। तो कल हम धारा नाव पढ़े थे, धारा नाव में हमने 4 क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है ना। अब हम धारा नाव में 2-3 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, हमारा काम क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप करके आ जाओगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फिर से एक बार धारा। इसी सीरीज में कल हमने 4 क्वेश्चन पढ़े थे, 4 से आगे अगर हम पढ़ें तो 3 क्वेश्चन और पढ़ने हैं, फिर आप कोई भी एग्जाम दो तो लगभग क्लियर हो जाए। तो आज के टाइप देखते हैं कि आज धारा 9 में कौन सा टाइप है जो हमें क्लियर करना है। नंबर, आज का टाइप हमें पढ़ना है कि कोई व्यक्ति इधर से इधर जाता है, इधर से इधर वापस आता है। तो यहाँ पे 2 चीजों पे टाइप बनेगा ये, कैसे। यहाँ या तो शांत जल में, शांत जल में चाल दी हुई होगी, और धारा का वेग दिया होगा। ध्यान से समझिए, क्या दिया होगा? धारा का वेग। शांत जल में चाल दिया होगा, धारा का वेग दिया होगा। और एक व्यक्ति, ध्यान से समझना, दोनों क्वेश्चन तीनों टाइप एक में हो जाएंगे। यहां से यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक वापस आएगा, तो पूर्ण समय दिया होगा। क्या दिया होगा? एक तो कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, यहाँ पे एक व्यक्ति इधर से इधर जाएगा फिर इधर वापस आएगा, आने से जाने में या जाने से आने में कम या ज्यादा समय लग सकता है। तो इस समय की जगह कम या ज्यादा समय लग सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे 1, 2, 3 टाइप बन जाते हैं। यहाँ पे कितने? 3 टाइप बन गए। तो ऐसा भी क्वेश्चन, अगर हम एक क्वेश्चन में तीनों टाइप पढ़ लें तो भी काम हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, कोशिश करेंगे कि एक में ही तीनों टाइप हो जाए, ठीक है। तो एक व्यक्ति, अब ध्यान से समझना, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तथा धारा का वेग, तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे।
वह एक निश्चित दूरी, वह एक निश्चित दूरी से आने जाने में कुल 3 घंटे लेता है। क्या करता है? 3 घंटे लेता है। तो दूरी बताओ, क्या बताओ? दूरी बताओ। सौरभ भाई आप ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने कहा कि 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? तो 3 टाइप का कहाँ चेंज करें कि टाइप चेंज हो जाए, किस जगह पर हम चेंज करें कि चेंज हो जाए। तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आने से जाने में 3 घंटे कम या ज्यादा लगता है, तो इस कुल समय की जगह लिख सकता है कम या ज्यादा समय लगता है। अगर हम 2 क्वेश्चन ना लिखें तो एक ही क्वेश्चन से सारे ऑप्शन हो सकते हैं। क्लियर? तो अब पहले हम बात करते हैं कुल समय वाले की, दूरी बताना। तो ध्यान से समझना, अगर आपको यहाँ पे बात बिल्कुल नहीं बस आगे चुपचाप बैठ जाओ। समझना ध्यान से, दूरी पता करना। तो धारा नाव के किसी भी क्वेश्चन में जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जरूरत पड़ती है दिशा में चाल और विपरीत चाल। इनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये तो सपोर्टर है, सपोर्ट में खड़े रहेंगे, पर हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? दिशा में चाल और विपरीत। तो थोड़ी देर को यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं कि हमें जरूरत पड़ेगी दिशा में चाल और हमें जरूरत पड़ेगी विपरीत चाल। तो दिशा में चाल, तो अगर हम यहाँ पे कुछ मान लें x और इसको y मान लें, क्या मान लें? x और y। तो अगर हमें दिशा में चाल की जरूरत पड़ेगी तो दिशा में चाल क्या होती है, कैसे पता करेंगे कि दिशा में चाल में? दोनों को जोड़ दे तो नहीं, आधा निकालना। फिर आप रिवाइज नहीं किए, चेक करो। नहीं किए होते तो फिर इस तरह की गलती नहीं करते। 6 प्लस 2 और 6 माइनस 2 4। देखो एक चीज बताओ, सब लोग बताओ, क्या पूरी लाइफ के समय में से आप अपने लिए 15 दिन नहीं निकाल सकते हैं? या 15 दिन नहीं आप अपने लिए निकाल सकते हैं? डीडीएलजे पिक्चर देखे हो आप, दिल वाले तो धनिया ले जाए, अक्सर टीवी में आती रहती। याद करना उस सीन को याद करना कि समझ में आ जाएगी। लड़की घर से बाहर नहीं निकल पाती, टूर जा रहा होता है, पापा से कहती है पापा जी बस 40 दिन का टूर है, 1 महीने का टूर है, बस 1 महीने लाइफ का दे दो। पापा सोचते चलो मेरे 1 महीने की बात है, 1 महीने में मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी, कोई बात नहीं, जाओ भाई। उस 1 महीने में उसकी सारी जिंदगी बदल जाती है। अब आगे क्या होता है आप मूवी देख लेना दोबारा तो पता चलेगा। तो वही सीन यहाँ भी फिट होता है कि आप चाहें तो इन 15 दिनों में आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं।
भाई हर दिन हम कहते हैं 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, यही तो कहते रहते हैं हमेशा, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। आज 15 दिन हमारे पास है, तो हम ये कहते हैं कि भैया एक दिन में 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, ये कोई बड़ी चीज नहीं, पढ़ सकते हैं। क्या करना, 15 दिन नहाना बंद कर दो, खाना थोड़ा थोड़ा खाओ, सोने में थोड़ी कमी कर लो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 1 आध किलो वजन कम हो जाएगा। जो ये स्किन चमक रही थोड़ा सा काली फाली हो जाएगी, इतने तो होगा। बाद में 15 दिन जिस दिन एग्जाम हो जाए 2-4 किलो साबुन लगाना, पूरा रगड़ रगड़ के चमका लेना, फिर उसी तरह हो जाओगे। हैं? और बाहर निकल के 2-4 दिन बढ़िया, ला भाई बना फुल प्लेट चिल्ली पोटैटो, ला भाई चाप खिलाओ, 2 दिन ऐसे कर लेना, पूरा वजन 15 दिन का वेट है। कितनी सी कहानी। तो यही वो समय है जब ये कहा जाता है कि लाइफ को, अपनी दिनचर्या को इनमें लगाओ, अगर कर सकते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। कि लड़के ने 15-15 घंटे मेहनत की है कंटिन्यू, ठीक है। और हम केवल कहते ही नहीं हैं, हम उन लोगों में से हैं जो ये काम कर चुके हैं, और आपको सलाह नहीं देते, हम ये प्रयोग कर चुके हैं 20 बार। समझ, अब देखो, आपने दिशा में चाल को यक्ष माना, विपरीत को y। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, आने जाने में ज्यादा, यहां लिख देना x बूढ़े y, x प्लस y बूढ़े, समय को t मान लेना, समय को t, और t के आगे लिख देना कुल। कुल का मतलब टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम रहे तो भाई यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। और अगर अगला नेक्स्ट दूसरे तीसरे टाइप हो गए, कब यह ज्यादा समय हो जाए, तो यहाँ पे केवल माइनस वैल्यू देना कब लगाओगे, जब कम या ज्यादा समय रहे, कम या सॉल्व हो गया आपको। तो क्या करें, एक्स की जगह 8 बूढ़े, 8 किलोमीटर 4/8 + 4 और बूढ़े 3, तो 8×4 = 12, 4×3 = 12, 8 आ गया। और अगर ये वाला होता तो माइनस कर देते, 8×3 = 24 हो जाता। ये वाले क्वेश्चन सर ऑप्शन से चाहिए, अब इनमें क्या ऑप्शन से करना है तो खुद ही पता है आपको, यहाँ पे तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है भाई। ये कट गया, 8×3 = 24 आ गया। कब, जब कम ज्यादा समय हो। बोलो, बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत हो तो बोलो। 7 क्वेश्चन, अब कैसे पढ़ेंगे ये भी सीख लेते हैं। 15 दिन हमारे पास, हमने कहा आज भी हम गारंटी लेते हैं 15 में से 12-14 सही कराएंगे मैथ में। परेशान कुछ नहीं होना। करना कैसे है, जैसे ये लिख गया, अब सोच, क्वेश्चन बाद में लिख लेना, फोटो लिखो, प्रिंसिपल परेशान नहीं होना, पढ़ना है, टाइम स्पेंड नहीं करना। कि हमने कहा 15 घंटे पढ़ो, तो पता नहीं 15 घंटे कर क्या रहे हैं, वो काम नहीं कर। अभी हम सिखाते हैं, जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे उसी को सिखाते हैं। जैसे हटा दे इसको, जैसे देखिए,
आपके पास 15 दिन का टाइम, आप कुछ मत करो, छोड़ दो सब चीज। हमने कहा 15 घंटे पढ़ाना है रोज, मैथ को केवल 2 घंटे दे दो। कितना दोगे आप? दे पाएंगे 2 घंटे? 2 घंटे। अब 2 घंटे में करना क्या? देखना, टॉप ना करो तो करना, पर सुनते यहाँ पे हो, करते अपने मन की हो, बस यही होता। टेंशन की कोई बात नहीं। देखो, आपका चैप्टर कौन सा हुआ? हाँ, इसे मानो पहला चैप्टर, इसे पहला चैप्टर। आप बताइए, आज सैटरडे, कल संडे, कल क्लास चलेगी नहीं, आपके पास आज का टाइम, कल का टाइम, तो क्या 2 दिन में इस धारा नाव के 7 क्वेश्चन को इतना नहीं कर सकते कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का तो मैं करके चला कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन लिखा है, पूरे चैप्टर में 7 या 8 पढ़ाए, तो जो 2 घंटे का टाइम आपका पहला चैप्टर धारा ना लगाते रहो। नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो चैप्टर चेंज करेंगे, एक दिन में हम एक चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर खत्म कर दिया, अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, अगला चैप्टर लेंगे। करना क्या है? जब हम ये चैप्टर आपको पढ़ा दें, आप घर में इस 2 घंटे में बैठोगे, तो पहले 10 से 15 मिनट आप इस चैप्टर को दोगे उसी समय, फिर अगले जो भी टाइम बचेगा इसके पीछे पड़ जाओ, खूब लगो। नेक्स्ट डे फिर अगला चैप्टर आएगा, तीसरा। तो जब बैठोगे तो पहले इसको दोगे, फिर नेक्स्ट को दोगे। अब तक क्या होगा कि ये वाला चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा, रट जाएगा। तो हर पिछले चैप्टर को रिवाइज में लेके चलना, बहुत होता 2 घंटे। ठीक। तीसरा, मंडे से हर दिन आपका एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, टाइम 90 मिनट मिलेगा, और बिल्कुल सेम डिजाइन में पेपर होना है। हर दिन आप अपने आप को चेक करो, कहां पे कमी आ रही है। तो उसमें भी हम टेस्ट में सिखाएंगे कि देखो 15 दिन में कैसे आप 40% से 70% पहुंच सकते हो। ठीक है, तो आज हम केवल मैथ पढ़ा रहे थे, मैथ सिखा रहे हैं। चले आगे, चलिए। तो जैसे हमने आपको सिखाया एक टाइप, अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। जो टाइप हमने सिखाया कि लाइन बना रहे हैं, एक व्यक्ति है, ऐसे दिशा में जाता है, ऐसे, ये दूरी हो गई, क्या हो गई? खास दूरी, सेम हो गई, बराबर है, इधर बिल्कुल सेम दूरी है, जितना जाता उतना लौटता है। यहाँ शांत जल में चाल, उस व्यक्ति की शांत जल में चाल दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, साथ में एक चीज और की धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है, वापस आता है। आने जाने में यहाँ पे दिया हुआ है कुल समय 5 घंटे लगते हैं। कितने? बन गया क्वेश्चन?
एक व्यक्ति किसी खास दूरी को जाता है और वापस आता है, कुल समय 5 घंटे लगते हैं, जिसमें शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा का वेग 4 किलोमीटर, तो वो दूरी बता, कैसे करोगे? करें ज्यादा इसको, दूरी बतानी। अभी तो पता है ध्यान से नहीं समझोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी अभी बिल्कुल जस्ट बताया इसको। हमने क्या सिखाया कि दूरी बराबर, हमने यहाँ पर x गुणे y और x प्लस y और गुणे t लिखा था। यहाँ पर x क्या थी? ये x क्या है, y क्या दिशा में, ये वाली दूरी नहीं लिखी वहां पे। इसके पहले वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़े थे? क्या पढ़े थे? ये शांत जल में चाल है, नहीं सर 14 से 2 के साथ है दिशा में। ये x है दिशा में चाल, अच्छा, और ये है विपरीत चाल। तो अब दिशा में चाल कहां से मिलेगी? कल यहाँ से गए थे तो रिवाइज किए थे कितनी बार? नकल किए थे तो सोते थे। ये दिशा में, तो दिशा में चाल कैसे पता करते हैं? क्या होता है दिशा में चाल के फॉर्मूला? शांत जल को और धारा के जोड़ देना, शांत जल में और धारा के आगा इधर आता, 21 धारा है ना। तो देखो x का मान 10 और 4, 10 और 4 14 हो गए, गुणे 10 में से 4 का 6। फिर यहाँ x प्लस वाई 14 प्लस 6 और गुणे समय 5 घंटे। नहीं आया कौन? बात समझ में आई? तो यहाँ क्या रखना? दिशा में चाल, दिशा में चाल होती है शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। यही तो लिखा है कि जोड़ विपरीत चाल घटा देते हैं। तो बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो। 21 आ गया, बस 21 आंसर हो जाएगा। तो कुल दूरी निकालने के लिए हटा दें इसको, जल्दी लिखो, थोड़ा सा स्पीड बनाओ। फोटो ले लिया करो। देखो समझना बात, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटे, एक निश्चित दूरी को तय करने में कुल t समय लेता है, तो दूरी बताओ। क्या बताओ? दूरी बताओ। ठीक है,
दूरी बराबर, दिशा में 4 गुणे विपरीत 4 बटे दिशा में 4 प्लस विपरीत 4 और गुणे टी। बात समझ में आई? अब इस फार्मूले में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो समझना, दूरी बराबर दिशा में 4 की जगह क्या रखोगे? यही तो मजा नहीं आता। एक्स कैसे रखोगे बताओ? दिशा में 4 तो सांजल में 4 तो धारा का वेग होगा ना, तो यहाँ रखोगे x प्लस वाई और यहाँ रखोगे x माइनस वाई, यहाँ रखोगे x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इंटू टी। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? तो एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे x की जगह दिया था 15 किलोमीटर प्रति घंटे, सांजल में 4 धारा का वेग y की जगह दिया था यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे, कुल समय t की जगह दिया था 40 मिनट। क्या दिया? 40 मिनट। अब बताओ यहाँ पे क्या रखें दिशा की जगह? 15 और 10 25, यहाँ रखेंगे 25, यहाँ पे 15 में से 5, यहाँ क्या रखें? यहाँ जो चीज ऊपर है उसी को जोड़ के रख देना है। यहाँ रखेंगे 25 प्लस 5 प्लस टी की जगह क्या रखें? टी की जगह 40 मिनट, 40 तो 40 बटे 60 करना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट में। बात समझ में आई कुछ है? अब हमने अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। इसी क्वेश्चन की डिजाइन अगर थोड़ा चेंज करते, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे तो कैसे करेंगे? अगर ज्यादा हाँ, अगर यहाँ पे टी, सुनो इधर, कुल की जगह कम या ज्यादा लिखा तो इस प्लस को हटा के केवल माइनस कर देना, तो सब कुछ वही रहेगा। बोलो, इसे क्या करो सर? प्लस की जगह माइनस कर देना। कम ज्यादा, जब यहाँ कुल की जगह कम में ज्यादा समय लगता। आप अपने घर से आते हो फिर वापस जाते हो, या तो टोटल टाइम बता दोगे कि सर 5 घंटे लगते हैं, या ये कह सकते हो कि आने से जाने में 5 घंटे कम या ज्यादा लगता है। आने में 2 घंटे लगते हैं, जाने में 5 घंटे लगते हैं, डिफरेंस कितना आ गया? 3 घंटे। तो दिशा में से विपरीत माइनस कर लो, कुल में प्लस, कम ज्यादा में माइनस। अगर कभी ऐसा हो जाए, समझ में बात को, हटा दे इसको। अब इसी देखिए क्वेश्चन नहीं बदल पाए, आपको हमने 7-8 क्वेश्चन पढ़ा दिए, तो पेपर दे के आना, इसी 10 दिन वाली कॉपी को मिला लेना अपने पेपर से, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पर इन पे कितना जोर लगाते हो आप, यही कर सकते हैं 10-12 दिन में, और क्या कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि 200-200 क्वेश्चन पढ़ा दें, पर बहुत टॉप के टाइप पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। तो चलिए इसी बात पर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सुनना ध्यान से मनीष भाई, इसी में चेंज कर दे क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दे।
भाषा लिखें या ऐसे बता दें? ऐसे बता दें। यहाँ तक जाता है व्यक्ति, यहाँ तक वापस आता है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में जाता, वापस आता। हमारे पास उस व्यक्ति के समय की शांत जल में चालती हुई नहीं दी है, धारा का वेग दिया। क्या दिया है? धारा का वेग बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटे दिया। हमको, आपको पता है कि दूरी अगर पता करना हो, दूरी पता करना हो तो हमें क्या चाहिए? दिशा में चाल चाहिए, विपरीत चाल चाहिए, बटे दिशा में प्लस माइनस विपरीत, और यहाँ पे टी प्लस कब लगाएंगे? टोटल दिया। माइनस कब लगाएंगे? समय कम ज्यादा। तो हमारे पास दिशा में चाल पता करने के लिए क्या चीज चाहिए? अगर ये चीज पता करना हो तो हमें क्या कैसा? शांत जल में चाल चाहिए और धारा का वेग, 2 चीज चाहिए। यही इसको भी पता करने के लिए 2 चीज चाहिए। ठीक है, इसके लिए दोनों प्लस हो जाएंगे, उसके लिए माइनस। अब यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं शांत जल में चाल। इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, नहीं दे रहे हम। और एक चीज और दे देते हैं आपको सहूलियत के लिए, समय। यहाँ पर हम आपको समय दे रहे हैं 33 मिनट टोटल, कुल टी 33 मिनट दे दिया हमने। क्या दे दिया? 33 मिनट दे दिया। ठीक है, और एक चीज और देते हैं, दूरी दे देते हैं 6 किलोमीटर। क्या पूछेगा आपसे? शांत जल में चाल पूछ रहा था। हमने आपको पेपर के हिसाब से ऑप्शन पकड़ा दिए, ए बी सी 22 20 24 और 12 किलोमीटर। अब बताओ क्या आंसर होगा, कैसे लगाओगे? हाँ 22 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 बता रहे हैं, कैसे करोगे जरा बताओ। यहां से हम इसको हटा देते हैं, जगह बच जाएगी। अनुज कैसे करेंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? क्या लगाएंगे? सर समय बराबर दूरी बटे 4 बार ये लो, उससे हो जाए। अभी जो करा था प्लस वाला करेंगे। आप एक चीज बताओ, सॉरी मैं अभी समझ नहीं पा रहे हो सर मेरा लास्ट आ गया। प्रिंस भाई एक चीज बताओ, बार बार हम एक ही क्वेश्चन को रिवाइज करे जा रहे हैं। कौन सा? दूरी बराबर इससे हो जाएगा दिशा में चाल, उड़े विपरीत चाल। आप क्वेश्चन की भाषा नहीं पकड़ पा रहे, बस ये समस्या। दिशा में प्लस विपरीत और उड़े। ठीक है, दिशा में चाल के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा प्रिंस? धारा के वेग को प्लस करना पड़ेगा। शांत जल और धारा के वेग को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इधर
सात जल में चार हमको पता नहीं पता, दूरी पता, तो दूरी की जगह 6 रख देते हैं। सात जल को हम यक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस 2, लिख सकते हैं। इसकी जगह एक्स प्लस 2, इसकी जगह एक्स माइनस 2 बटे इसकी जगह एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 गुणे 35 बटे 60। ऐसे अगर हम ना भी सॉल्व करें, अगर हम ना भी सॉल्व करें तो ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखें तो एक कहानी निकल कर सामने आ रही है। क्या निकल कर सामने आ रही है? ये 33 कुछ हिंट कर रहा है। किसका मल्टीपल? 11 का। इसका 11, 3 और 11 का। तो कोई ना कोई हो सकता है ऐसी संख्या हमें ऑप्शन में दी हो, या तो 3 का और 11 का। तो 3 से तो कई संख्याएं कट रही है, ये भी पर 11 से तो केवल एक ही कट रही है, 22 ही होता है। तो 22 आंसर होगा। और अगर चाहें तो चेक कर लें, सॉल्व तो करने की गलती मत करें, नहीं तो पूरा 15 के 15 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसी गलती मत करना। ऑप्शन से रख के देखो कैसे। 6 तो 6 रहेगा, इसकी जगह 22, 22 और 22 में से 2 घटे, 20, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, 22 और 22, 22 44 गुणे 33 बटा 20 3 60 और 11 चौको 11 3 से 4 6 इधर 6 बराबर 6, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन। घर में जाकर कितने क्वेश्चन पढ़ा? 8 क्वेश्चन पढ़ाए, पूरे धारणाओं में 8 ही पढ़ाए। 2 दिन का टाइम, गिनती करना। 8 क्वेश्चन को कम से कम 30 से 40 बार लगा के आना मंडे को। एक क्वेश्चन, हाँ जी, एक क्वेश्चन। अरे वर्दी पहनना है कि नहीं? तो फिर टाइम कितना हमने दिया है मैथ के लिए? 2 घंटे। करके तो देखना, 2 घंटे में 40 के 80 बार लगा दोगे 2 दिन में लड़ जाएगा। 2-4 पेज में घट जाता। हाँ, आप केवल आज जाना 2 घंटे का टाइम फिक्स कर और ये धारणा लेके बैठना। 2 घंटे में लिखते मिटाते रहना हर क्वेश्चन को। और जब आओ मंडे को तो पढ़ाने लग जाओगे धारणा। बिल्कुल सर। करके तो देखो। देखो जीतना है तो जिद करनी पड़ेगी, और जिद करने के लिए आलस त्यागना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप भी अपनी जगह, हम भी अपनी जगह। पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर आओगे जबरदस्ती का हमारे सामने मुंह बनाओगे, दुखी होने का नाटक करोगे। पर हमें तो पता है कि इससे तो कुछ किया ही नहीं उसको पाने के लिए। वास्तविक दुख झलके तो तब झलकेगा जब 15 घंटे 16 घंटे रोज पढ़ के जाओगे एग्जाम देने। 15 ही दिन तो है। अगर ऐसा कोई भी करेगा तो हम बता देंगे 3 दिन बाद ये कर रहा है 15-16 घंटे के बाद, उसका बॉडी लैंग्वेज से का सब वैज्ञानिक बनाने चाहिए, सब कुछ बताए। समझ गए? चले आप।